हाय एवरीवन। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों के पास एक ऑप्शन नहीं रह जाता है जब आपका जो बच्चा है छोटा सा, जो कि अभी तक गोद में था और अब अचानक से चलने फिरने लग गया है। और चलने फिरने के साथ उसने अपनी लाइफ में चॉइसेस बनाना शुरू कर दिया है। जैसे कि नाउ अब आप उसको बोलते हैं कि यहाँ जाना है तो शी मे और ही मे से कि नहीं, उसे नहीं जाना है। अगर आप उसको खेलते हुए छोड़ देते हैं, थोड़ी देर बाद आप बोलते हैं चलो अब घर जाने का टाइम हो गया, और ही और शी में से कि उसे अभी घर नहीं जाना है एंड ही वांट्स टू प्ले मोर, या ही वांट्स टू गो आउटसाइड एंड प्ले देयर, या ही वांट्स टू स्टे इन द मार्केट फॉर अ लॉन्गर टाइम, या ही वांट्स टू हैव वन और लाइक अ लिटिल बिट मोर ऑन स्लाइड। कभी कभी ऐसा होता है कि उन्हें सोना भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप कैसे हैंडल करेंगे? अगर आपके सामने ये बच्चा ऐसा नहीं कर रहा है तब तक तो ठीक है। आप पुराने टाइम पे तो बच्चों को डांट देते थे, ये सब चीज़ें हो जाती थी, बट आजकल के टाइम पे डांटने से बच्चों का काम नहीं चलेगा। सो व्हाट इज़ द अल्टीमेट सॉल्यूशन? सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू हैंडल दैट इशू, बिकॉज इस समय अगर आपने बच्चे को ढंग से हैंडल नहीं किया तो उसके रिpercussions आगे देखने को मिल सकते हैं। सो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं कि कभी कभी जब आपके बच्चे टैंट्रम्स थ्रो करने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं, या कहीं भी मार्केट प्लेस पे, तो वो बहुत एम्बैरसिंग भी होता है। तो उस सिचुएशन को भी आपको अवॉइड करना है, तो कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि बच्चे का टैंट्रम्स थ्रो करना या रोना, जिद करना, ये बहुत ही नॉर्मल है। आप इमेजिन करिए कि आप अपना कोई भी फेवरेट काम कर रहे हैं और अचानक से आपके घर में आपका जो भी बेस्ट फ्रेंड है, या आपके हस्बैंड है, या आपकी वाइफ है, वो आपको बोलते हैं कि अब वो काम आपको नहीं करना है। तो अब आपको कैसा लगेगा? तो जैसा आपको लगेगा वैसा ही आपके बच्चे को भी लगता है, क्योंकि बच्चे के लिए जो खेलना है वो एक उसका काम है। इट्स नॉट समथिंग कि वो बस टाइम पास के लिए कर रहे हैं। दे आर वेरी सीरियस अबाउट प्लेइंग। तो आपको क्या करना है कि बच्चे को कभी भी टाइम आउट नहीं देना है। जो भी बोलना है उनको एक ट्रांजिशन फेज में बोलना है, मतलब धीरे धीरे उन्हें समझाना बहुत ज़रूरी है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, बच्चे को तुरंत टाइम आउट नहीं देना है। उनके लिए सबसे पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि उनकी जो भी एक्टिविटी है उसमें नेचुरल ब्रेक कहाँ आ रहा है। यानी कि मतलब अचानक से आप उनको स्टॉप करने को बोलेंगे जब वो कोई भी काम कर रहे हैं, वो नहीं रुकेंगे वहाँ पे। उनको पहले बताना है कि जब आपकी ये पेंटिंग हो, मान लीजिए वो एक पेंटिंग कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि जब आपकी ये पेंटिंग हो जाएगी, उस पेंटिंग में जब आपने ये सन बना लिया, मून बना लिया, या कॉटेज बना ली, उसके बाद अब आप चलो और हैव योर फिनिश योर फूड, या ऐसा कुछ आप बोलते हो। तो ज़्यादा चांसेस है कि बच्चा आपकी बात सुनेगा, रादर दैन बच्चा जो भी कर रहा है उसी समय आप स्टॉप एवरीथिंग एंड लेट्स गो ये बोलेंगे, तो बच्चा नहीं जाना चाहेगा। तो इसलिए आपको नेचुरल ब्रेक्स ढूंढने। इसी तरीके से अगर वो कोई टीवी शो देख रहा है तो आप उसमें भी बच्चे को पहले ये बोल सकते हैं, और जो उसका नेचुरल ब्रेक है, मान लो आपको वो एपिसोड खत्म हो रहा है, उसके बाद आप बच्चे को बोलते हैं, तो बच्चा आराम से आपका जो है वो समझ जाएगा कि बिकॉज इट इज़ नेचुरली ओवर। इसमें बच्चा आपको रीज़न नहीं देगा कि आपने उसको बोला, उसे लगेगा शो ही ख़त्म हो गया है। तो बस आप बच्चे को वो टाइम आउट नहीं दें, बट आप उनको ये बताएं कि नेचुरली ये जो एसोसिएटेड आप जो ये चीज़ एसोसिएट कर रहे हैं, उनके नेचुरल ब्रेक पे एसोसिएट कर रहे हैं। इसी तरह से अगर बच्चा कोई गेम खेल रहा है, दे आर ट्राइंग टू ड्रेस अप, बच्चे को मतलब एक डॉल के साथ खेल रही है मे बी आपकी, और वो नेचुरली अपने बच्चे मतलब उसको ड्रेसअप कर रही है, देन जब उसका वो ड्रेसिंग वाला पार्ट ओवर हो जाए, तो आप बच्चे को बता सकते हैं कि अगर ये ड्रेसिंग का ख़त्म हो जाता है फिर हम लोग चलते हैं एंड विल डू दिस। तो ये ज़्यादा ईजी हो जाता है बच्चे के लिए, रादर दैन अगर आप तुरंत बोलते हैं कि उठो और चलो, तो वो हो जाएगा कि बच्चा जो है वो ये समझेगा कि आप जानबूझ के उसे ये एक्टिविटी करने को मना कर रहे हैं। बट अगर वो नेचुरली होता है तो बच्चे को ये लगता है कि अब क्योंकि ये एक्टिविटी ओवर हो गई है तो हमें दूसरी एक्टिविटी पे जाना है। तो दैट वुड बी सिंपलर फॉर किड ऑल्सो। एंड सेकेंड इज़, इतना सब होने के बाद भी हो सकता है कि जो बच्चा है वो नहीं मान रहा है, तो देन इन दैट केस आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहता है एक टाइमर। तो जैसे एक घड़ी या अलार्म क्लॉक आप अपने पास रखें, या एक टाइमर जो आता है छोटा सा स्टॉप वॉच टाइप का, वो आप रखो, और बच्चे को उसे शो करें और बोलें कि ये जो है ये एक्टिविटी हम हाफ एन आवर कर रहे हैं, और यहाँ से जब आपका टाइमर ख़त्म होगा उसके बाद हम दूसरी एक्टिविटी पे जाएंगे। तो जैसे होता है कि मैंने अपने बच्चे के लिए अलार्म क्लॉक ले रखा है, तो आफ्टरनून में उसको सोना नहीं होता है बिकॉज शी ऑलवेज वॉन्ट्स टू प्ले। तो मैंने उसका अलार्म दोपहर के 1 बजे का सेट कर रखा है,
और मैं उसको बोलती हूँ कि ठीक है बिट्टू, अभी आपका जो अलार्म बजेगा और फिर हम निन्नी करने जाएंगे। तो वो क्या बोलती है कि नहीं अभी नहीं। उसको ऐसे 3-4 दिन तक लगा, बट जब मैंने उसको रोज़ रोज़ ये बात बोलनी शुरू कर दी तो खुद ही बोलती मम्मा अब मुझे नींद आ रही है, मेरा अलार्म बज गया है। तो अलार्म हमेशा सुनने लायक ऐसा रखिए कि बच्चे को सुनाई दे या डिजिटली विजिबल हो, ऐसा कुछ रखें। तो जैसे मैंने उसको इस टाइप की एक वॉच दे रखी है जिसमें मैंने अलार्म सेट कर दिया होता है, एंड मैं उसको बोलती हूँ कि अब ये अलार्म बोल रहे हैं तो बेटो टाइम तो हो गया है सोने का। तो शी वुड ऑलवेज लिसन टू दैट, एंड 2-3 दिनों के बाद वो अपने आप ही बोलती है कि अब अलार्म का टाइम हो गया या मेरा नीनी टाइम हो गया, आई वॉन्ट टू स्लीप। तो दिस इज़ वेरी ईजी इन दैट फॉर्मेट। और इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो बच्चा है वो आपको ब्लेम नहीं करेगा, बिकॉज ये टाइमर है तो दैट इज़ समथिंग, ये पूरा ब्लेम जो है वो उस टाइमर के ऊपर जाता है, एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल एंड वो अंडरस्टैंडेबल भी हो जाता है बच्चे के लिए। तो ये आप दूसरी टिप यूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, बच्चे के लिए टाइम आउट नहीं रखना है आपको। जैसे बच्चा बाहर पार्क में खेल रहा है तो आप उसको तुरंत नहीं बोलेंगे टाइम आउट के लिए, आपको क्या करना है, धीरे धीरे बच्चे को समझाना है। और जैसे आपको जाना है, कुछ एक्टिविटी करनी है, मान लीजिए आपका भी कुछ इंपॉर्टेंट काम है, या आप मान लीजिए बच्चा खेले जा रहा है और वो मानने को तैयार नहीं है, तो उसको आप स्लोली, जैसे मैं क्या करती हूँ अपने बच्चे को बोलती हूँ कि चलो बेटो अब चलना है, एंड स्लाइड्स मान लीजिए वो खेल रही होती है तो मैं बोलती हूँ नहीं बेटो 5 मोर स्लाइड्स, बस अब नहीं जाएंगे। तो वो बोलती है कि नहीं मम्मा अभी नहीं, अभी मुझे और खेलना है और खेलना है। बट आई वुड स्टार्ट काउंटिंग कि ठीक है बेबी अब 1 मोर स्लाइड, 2 मोर स्लाइड, 3 मोर स्लाइड, ऐसे करते रहेंगे। जब हम काउंट डाउन फॉर्म में करते कि चलो 5 स्लाइड्स और, तो वो खुद ही बोलती मम्मा कितना स्लाइड हुआ, मम्मा कितना स्लाइड हुआ। एंड ये मैं उसके साथ बहुत टाइम से, जैसे वो बहुत छोटी थी 1 ईयर के बाद से हमने उसको ले जाना शुरू कर दिया था पार्क में, तब से मैं उसको बोलती हूँ ऑलमोस्ट सारी ही एक्टिविटीज़ के लिए, मोस्टली स्लाइड्स के लिए या स्विंग्स के लिए, ये बहुत ही ईजिली काम करता है। तो इससे भी यही होता है कि बच्चे को ये नहीं लगता कि आप उसकी जो एक्टिविटी है उसको स्टॉप कर रहे हैं और लेके जा रहे हैं, बट बच्चा ये समझता है कि जो एक्टिविटी है ये अपने आप ओवर हो रही है। तो जैसे 5 स्लाइड्स, 4 स्लाइड्स, 3 स्लाइड्स, 2, 1 ऐसे करके तो बच्चा खुद ही बोलता है मम्मा कितनी स्लाइड बची, अच्छा ठीक है अब मैं चलूँगी। अच्छा अगर उसके बाद बोलती है अच्छा मैं एक और झूला भी झूलना चाहती। इन सब में आपको ये ध्यान रखना है कि जितना आपने बोला है उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा, देखो बच्चा तो करेगा कि वो थोड़ा और खेलना चाहेगा, तो अगर आपने बच्चे को बोला है कि थोड़ा और, जब आपने अलाउ किया है उस टाइम पे अगर बच्चा थोड़ा और खेल रहा है चलेगा, आप अपना टाइम दो उसको और उसको बोलो कि इतना टाइम जो है, या ये जो एक्टिविटी फिनिश होने के बाद आपको ये एक्टिविटी करनी है, उसके लिए आप रेडी रहो। बच्चा जिद करेगा, बच्चा रोएगा, बट आप उसके बाद वहाँ पे क्या है, उसको गिव अप नहीं करना है आपको। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे को आपको कंसोल करना है। बच्चा रोएगा और गुस्सा भी हो सकता है, ज़िद भी कर सकता है, बट व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर नॉट गोइंग टू गिव अप। आप उसे और एक स्लाइड या और एक झूला नहीं झूलने देंगे, आप उसे लेकर वहीं पे खड़े होइए, उसको आप हग करें। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए वो किसी चीज़ के लिए ज़िद कर रहा है, मार्केट में मान लो शी वॉन्ट्स एन आइसक्रीम, 1 मोर आइसक्रीम या कुछ ऐसा, तो आपको वो नहीं देना है। आपको बच्चे को क्या करना है, उसको नॉर्मली सूद होने दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं कि बच्चे ने ज़िद की, आपने कोई चीज़ उसे दे दी जो जैसे चॉकलेट्स या कैंडीज़, तो इससे बच्चा ये समझेगा कि अगर मैं ज़िद कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो जो ये चॉकलेट्स और कैंडीज़ हमें ईजिली मिल जाएगी, और दिस इज़ द वे विच विल बी हेल्पिंग देम टू पैसिफाई, एंड यू डोंट वांट दैट इन द लॉन्ग रन। आप क्या चाहते हैं कि बच्चा खुद से अपनी फीलिंग्स को समझे, चीज़ों पर डिपेंडेंट नहीं रहे। और ये एक ऐसी हैबिट होती है जो आगे चल के बच्चों के लिए बहुत नुकसान कर सकती है। मान लीजिए वो एक एल्डर की तरह ग्रो होते हैं, उस टाइम पे जैसे स्ट्रेस ईटिंग या फिर डिस्ट्रेस ईटिंग जो होती है वो बच्चे जो हैं यहीं से सीखते हैं, इसलिए ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करना है। बच्चे को नॉर्मली अंडरस्टैंड करने दीजिए अपनी फीलिंग्स को। अगर बच्चा गुस्सा हो रहा है तो उनको बोलो कि हाँ आई अंडरस्टैंड कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, एंड आई नो आपको बुरा लग रहा है, बट बेबी विल डू दिस नेक्स्ट टाइम। और जो भी आपकी जो रियल प्रैक्टिस है वो आप उसको बताएं कि ऐसा ऐसा है कि अभी नींदने टाइम हो गया है, रात हो गई है, या जो भी आप बोलना चाहते हैं, and it is good for their health to sleep on time, and maybe in the morning we can come and play। जैसे आफ्टरनून की नैप भी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आपको बच्चे को ये बताना है कि वो क्यों ज़रूरी है। बच्चा तो ज़िद करेगा बट आपको उसकी ज़िद पे गिव अप नहीं करना है, उसे रीज़न दीजिए, समझाइए, बट हाँ साथ में आपको ये भी नहीं करना है कि उसकी जो भी फीलिंग्स आप उसे नकार दीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, और बाद में बच्चे को ये भी बोलिए कि आई अंडरस्टैंड कि आप ऐसा फील कर रहे हो एंड दिस इज़ वेरी बैड, बट ये आपको करना ही है बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीज़न।
तो आई होप दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर यू टू हैंडल योर टॉडलर एज वेल एज फॉर योर किड्स। सो थैंक यू सो मच। अब मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें और मेरे चैनल को आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और हमें फाइंड आउट करें इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक और पिंटरेस्ट पे भी, और हम अवेलेबल हैं अपनी वेबसाइट पर भी। सो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।